क्या सोचते हो रिकॉर्डिंग? आशी तो रिकॉर्डिंग मानती ही नहीं है। आशी कहती है रिकॉर्डिंग मुंह में है, देखनी नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा चलो ठीक है, करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज, पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बेस, हाइट और, ठीक है, ये बेस है, ये हाइट है, और ये कितना दिया है 25, ठीक है। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से, ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से। यस। मुझे ट्रायंगल का एरिया पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मतलब मुझे हाफ इंटू बी इंटू एच की वैल्यू चाहिए, है ना। तो बी इंटू एच की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे पता है कि h प्लस बी प्लस 25 इज इक्वल्स टू 60, क्यों? क्योंकि ये पूरा पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर है। सो h प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 35, है ना। सो h प्लस बी की वैल्यू आ गई। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2bh, ठीक है। ये क्या करा मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले गया मैं तो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, यही चीज मैंने लिखी वहां पे, है ना। इज सर इक्वल्स टू आपने क्या ये है, क्या लिखा है, बी प्लस बी, ये क्या लिखा है बी थर्ड वाली प्लस की लाइन? कहाँ पे, सर पाइथागोरस के जो नीचे वाली लाइन है वो वाली। बी प्लस एच, बी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस बी 2bh इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, b प्लस एच की वैल्यू हमने निकाल चुके, हम डाल देते हैं, b प्लस एच 35 था, सो 35 स्क्वायर माइनस, क्या पहले डाल दे, अरे ये स्टेप लिखूंगा तब तो डालूंगा वैल्यू, पहले ये स्टेप लिखूंगा तब तो डालूंगा वैल्यू, इससे पहले तो है ही नहीं वो स्टेप। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, बी प्लस एच स्क्वायर थोड़ी है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, अच्छा 25 इधर ले जाते हैं, 2bh उधर ले जाते हैं, सो 35 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 2bh, ठीक है। सो बेसिकली 35 प्लस 25 इंटू 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 2bh, है ना। अच्छा 35 प्लस 25 इज 60, 35 माइनस 25 इज 10, सो 600 इज इक्वल टू 2bh, है ना। सो bh कितना आया 300, 600 बाय 2 300, ठीक है। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका हाफ चाहिए मुझे, हाफ कितना हुआ इसका 150, आंसर क्या आया 150, क्लियर है। सर कितना स्मार्ट खेला है सर, मैंने बहुत लंबा मेथड में। हाँ वही कह रहा हूँ बेटा, एमसीक्यू में यही करना, स्मार्ट बनना, ठीक है। चलो सर एमसीक्यू में तो सर इतने स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। करो करो, जल्दी नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना आज, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना है, कम से कम हमारा मोटिव है 10 एमसीक्यू कर पाए हम आज, जल्दी। क्या लिखवाना है मुझे, ठीक है। यश क्या हुआ, हंस क्यों रहा है, याद आ गई है ना। ओह माय गॉड, पता है मुझे आदत है, मुझे ऐसे डरते नहीं, बड़ा मजा आता है। पता है मोटिव क्या होना चाहिए तेरा, उसे छोड़ दो, एंड एक क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना तो कम से कम 2 मिनट उस पर दे कि कंप्लीट हो। इट्स रादर देन सारे क्वेश्चंस लीव करते जाओ कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, इट्स बेटर टू कॉन्सेंट्रेट 2 मिनट्स ऑन अ क्वेश्चन, उसे सॉल्व करो फिर नेक्स्ट पे बढ़ो, भी होगी ऑब्वियसली। एवरी गुड एमसीक्यू टेस्ट विल हैव नेगेटिव मार्किंग, वरना ये श्रेया माता दी करके आ जाए, क्या फायदा। सर जेई में भी तो होती है। श्रेया माता दी चल भी जाती है। सर सारे, सर मेनली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है सर। हाँ एग्जैक्टली। सर पर एनटीएससी में नहीं होती, वो तो मेन है 10th में। मतलब तुम बच्चे हो अभी, तो मेन तो क्या ही है। सर अगर हमारे सर अगर नेगेटिव मार्किंग आ गई गलती से तो नहीं आएगी बेटा, बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं डालेगी बोर्ड, इतने इतने बुरे है ही नहीं बोर्ड वाले। उनका क्या पता सर, एक दो दिन पहले बोलती नेगेटिव मार्किंग है तुम्हारी। अब क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लो फिर, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो प्रूव दैट
सर प्रूव वाले क्वेश्चन कैसे आ गए? हाँ, प्रूव नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी करो, जल्दी। पहले सॉल्व करा करो, फिर क्वेश्चन लिखना। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्वेश्चन वहां से टेप लेना, पहले सॉल्व करो। या तो आई हैव अ बेटर आइडिया। कहीं कैमरा बना हुआ दिख रहा है? कभी करना, हवा मत कर, लिख के कर। सोचो। जूम में ना ऑप्शन था फोटो क्लिक करने का, पता नहीं कहाँ है। हो गया? सेकंड पार्ट करना, प्रूव करने मत बैठ जाना। पहले वाले के रिजल्ट को यूज करना है आपको। हो गया? क्या है आंसर? 21। ठीक है, ठीक है। एक और बच्चा चाहिए मुझे जो ऑप्शन बताएगा कोई, तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। पुराने पेपर अच्छे आ गए थे 2009 के, अब तो कुछ भी दे। मेरे टाइम पे इतने पेपर लीक हुए थे कि हमने सेम पेपर 2 बार दिया। सोच रहे हो? दुख हुआ था वो। खुश क्या होना चाहिए, अच्छा पेपर गया था मेरा। 1 महीने बाद फिर तो कहते हैं आ जाओ दोबारा पेपर। मान लो तुम पेपर, मैंने एडमिट कार्ड जला दिया था, ठीक है, अब खुश हो गए, हमने बुक फेंक दिए, एडमिट कार्ड जला दिए, हम पार्टी कर रहे हैं, देन वो कहते दोबारा पेपर दे। ये 12th में हमारे साथ हुआ था। बहुत दुख है। क्या हुआ? चलो कर ही देता हूँ, और तो कोई कर नहीं है। सर 21 आया। ओ 25% गॉट दिस राइट। देख रहे हो कितने मुश्किल क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर जब आपने क्लिक करा तभी मैंने वही बोला। बताया, हाँ गुड। चलो देखते हैं। सर ये सेम वाला क्वेश्चन मैंने उस वाले के वो बुकलेट में देखा होगा, हाँ। question तो इसलिए आ गया। नाइस, चलो करे। प्लीज यहाँ देखेंगे सब। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। बेसिकली वो क्या कह रहा है, एरिया ट्रायंगल अगर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। सो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो हमने करी थी, ये कहती है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो उन्होंने बोला एक ट्रेपीजियम एबीसीडी में, ट्रेपीजियम बनाते हैं एक सुंदर सा। ऐसी ड्राइंग की बुराई मत करिए, पहले बताओ, ठीक है। अच्छा, एबीसीडी ट्रेपीजियम, ठीक है। ए बी ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, बेसिकली डायगोनल सेक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओ पे। अच्छा, ए बी पैरेलल टू डीसी, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ए बी और डीसी पैरेलल साइड्स है। ए बी इज टू सी डी, मतलब ये अगर x है तो ये 2x है, ठीक है। सर तो उल्टा लिख दिया मैंने, डायग्राम सर थोड़ा अजीब बना है बट ठीक है। ए बी इज ट्वाइस सी डी, मतलब ये 2x है और ये x है। एक सेकंड रुक जाओ अर्दन। उसके बाद इफ एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओ डी, ठीक है। अच्छा, सर मैं बताऊं मैंने कैसे प्रूव ए करा? बी की है ना, देखिए भी कह रहे हैं ए बी इज टू सी। सर मैं बताऊं मैंने कैसे प्रूव करा? आप प्रूव नहीं करना अभी, बस फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। फाइंड कैसे करा प्लीज सर? कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल ढंग से पढ़ी होगी तो ये बात पता होगी कि हम ये चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में एमसीक्यू में आप प्रूव करने नहीं बैठोगे, आपको पता है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर किससे आता है ये, डबल ए सिमिलैरिटी से, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
and then again alternate Indian angles, double A similarity. सर ये वर्टिकल triangles- अपोजिट एंगल भी। हाँ, डबल ए काफी है, जरूरत ही क्या है तीसरे, ठीक है। तो बेसिकली डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए, ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर है, सो ए बी अपॉन डी सी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल COD, ठीक है। यही पढ़ा भी हमने कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके प्रोपोर्शनल साइड्स का एरिया क्या होगा, डबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा एरिया AOB कितना दे रखा है, 84 एंड देन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है AB बाय DC 2/1, ठीक है। AB बाय DC कितना है 2x बाय x, तो 2/1 है ना, इज इक्वल्स टू 84 बाय x एरिया इसका x। सर AB 2x कैसे है? AB 2x कैसे, उसने देखना पढ़ तो सही क्या लिखा हुआ है, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस CD, तो CD अगर x होगा तो AB 2x हो जाएगा, है ना, समझा। सर उल्टा नहीं होना चाहिए। यार डायग्राम उल्टा बना रखा है, बस खुश हो जाओ, A और B ये है, ठीक है, ये लॉन्गर साइड है, ठीक है ना, बट डायग्राम उल्टा बना हुआ है, बट बना दिया तो अब नहीं कर रहे थे हम उसमें। एनीवेज, तो ये 2:1 84/3, ठीक है, होल स्क्वायर, सो 4 इज इक्वल्स टू 84/x, ठीक है। x कितना है 84/4, x इज इक्वल्स टू 84/4, 21 इज द करेक्ट ऑप्शन। एरिया के बाद फिर से कर देते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। अब से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, 2:1 है, एक 1 है, एक ट्वाइस है उसका, तो 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 का स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया, 4 इज इक्वल्स टू 84/x। AOB का एरिया दे रखा है ना 84, सो मुझे COD का एरिया निकालना है, 84/x इक्वल्स टू 4, 2/1, ये देख 2x, AB कितना है 2x है, CD कितना है x है, x कटे 2/1 आया, ठीक है, समझ आ गया, पक्का आ गया, ठीक है, सर लिख लो। सर ये वाला क्वेश्चन मैंने बस 2 स्टेप्स में कर लिया था। हाँ 2 स्टेप में ही करना है बेसिकली, सर, ये वाला बस- स्टेप अगर आप एक बार कर चुके हो तो आपको पता है कि जो साइड्स है, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायग्राम बना लो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करो, एक जगह पे कि क्लैरिटी रहे, कंफ्यूजन ना हो, एक डायग्राम बना लो, AB मेंशन करा, CD मेंशन करा, आपको पता है ये ट्वाइस है, ठीक है, जैसे 2x x है, आपको पता है 2x अपॉन x का रेशियो, सर मैंने सीधा स्क्वायर मार के डिवाइड मार। अपॉन जो भी एरिया का रेशियो है, तो बेसिकली 4 इज इक्वल्स टू 84 अपॉन एरिया, एरिया आ गया सीधा 84/4, ये 3 स्टेप में ही आंसर आ गया। बट हाँ वो पहला वाला नहीं लिखा, पता है। सर दिमाग में बस ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी AB और DC स्क्वायर वाली। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंड ये हम प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो जब मैं कह रहा था, याद है कि प्रूव क्यों कर रहे हैं हम, कि आपको याद रहेगा कि कौन से ट्रायंगल्स प्रूव कर रहे हैं, जिससे आप आगे की क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं। चलो जल्दी से नोट करो, जो मैंने ट्रायंगल्स लिखे हैं, मैंने सारे ट्रायंगल्स एक्यूरेटली लिखे हैं बिल्कुल, कि मतलब जो ट्रायंगल जिसके सिमिलर है मैंने वही लिखा है। AOB सिमिलर टू COD नॉट DOC, एग्जैक्टली सब सारी नोटेशन सही लिखी हमने, बस डायग्राम में गलत बनाया था, वो भी ठीक कर लिया हमने, ये वाला डायग्राम। जल्दी करो, नेक्स्ट करेंगे। मतलब ये बेसिकली मेरा लैपटॉप प्रोजेक्टर की तरह काम कर रहा है। चले नेक्स्ट पे करें। Yes. लिखो, लिख रही है सच्ची, नहीं लिख रही, बाद में लिख ली, लिख लिया, लिख लिया, तेज हो यार तुम, कभी तूने लिखा तो लिखेगा नहीं, ज्यादा कूल है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यस तू नहीं बिगड़, बच्चा बिगाड़ दे, क्वेश्चन कर चल,
ये तो बहुत इजी है, ये पोर्टल टेस्ट में दिया हुआ है। खुशी कह रही थी बहुत आसान टेस्ट पेपर था, फुल ले आती मैं। हाँ तब दिया, दिखाया था तुझे क्या, सॉल्व कर। जल्दी करो, समझ आ रहा है जगदीर दास, समझ आ रहा है, बड़े लॉस लग रहे हो तुम। सर हो नहीं सर रहा। नाकाम कोशिश चल रही है। क्या मत लिखो, रिकॉर्डिंग दूंगा, बैठ के आराम से पॉज करके लिखो। क्वेश्चन करने ज्यादा जरूरी है, लिख तो कहीं भी लोगे। ये रिकॉर्डिंग अभी अभी अपलोड कर दूंगा। ऐसे बेइज्जती मत कर रहा है। तो क्या हुआ अच्छा मतलब रिकॉर्डिंग पे बेइज्जती कर रहे हो, शर्म नहीं आती? कल को यूट्यूब के और बच्चे सुनेंगे, अच्छा लगेगा। सर व्हाट इफ हम अपनी रिकॉर्डिंग की सर लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दें? क्या सी मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट शेयर, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप पर्टिकुलरली ट्यूशन सेंटर आ रहे हो, ऑब्वियसली कुछ पे करके आ रहे हो, ऑब्वियसली आपके लिए रिसोर्सेज है। अगर आप किसी और के लिए शेयर कर रहे हो तो टेक्निकली यू आर गिविंग देम फॉर फ्री। तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। आई एम नॉट सेइंग नॉट शेयर देम, बट इट्स अप टू यू, इट्स योर रिसोर्स, इट्स हाउ यू यूज इट। बट सर आपने यूट्यूब पे भी ऐसे डाला है ना जैसे कि और बच्चे यूज कर। हाँ मैंने अंडरस्टैंड डाली है, कोई और ऐसे नहीं देख सकता। इट्स बेसिकली फॉर यू। मैंने कभी नोटिस नहीं करा अनलिस्टेड का। काम करता है सच्ची, तेरा वो ब्लाइंड स्पॉट तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट थी नहीं, तुम कह रहे हो तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी। चश्मा लगा हुआ, लगाता नहीं है, नंबर बढ़ जाता है पता है, नंबर बढ़ जाता है पता है अगर नहीं लगा। लगा के आएगा, कल से चश्मा लगा के आएगा अपना क्लास में। हाँ ऑनिक का चश्मा ले लिया दबंग वाला, ऑनिक बाहर निकल के इन पीछे लगाता है एंड देन वॉक करता है। छोटी मोटी बातें हुआ किसी का ये क्वेश्चन। अरे एक मिनट सर डी लग रहा है। बी लग रहा सर, है, डीई तो 36/13 है। सर एक मिनट। जल्दी कर। ठीक है ठीक है, ये कह रहा है तो सॉल्व नहीं करेगा। अगर तूने सॉल्व नहीं करा है, अगर इन तेरे से पहले इनका हो गया, सारे क्वेश्चन पूरे पूरे लिखवाऊंगा। जल्दी कर। सर मेरे को तो ए लग रहा है। इतनी बड़ी डी बनी हुई है। सर ए आ रहा है, ए। ए आ रहा है, चलो Yes, सबमिट sir. करते हैं। ओ माय Zero, गॉड, zero. ओ माय गॉड। सर खत्म। बाय द वे, बाय द वे, ये इससे खुश मत होना, 0% गॉट दिस राइट। ये क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करा है। यस सर, नीचे पढ़ो, 0.00 मिनट से पहली बार हमने अटेम्प्ट करा यस सर। है। तो कोई बच्चा खुश हो रहा हो कि हम रेयर बच्चों में आ रहे हैं? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, करते हैं। सर दिन के सर बाद ये मैं बताऊं, बताएगा, चल बता। सर मैंने सिमिलर तो प्रूव नहीं करे, हाँ लेकिन वो होंगे सिमिलर, हाँ, नहीं प्रूव नहीं करने, प्रूव है नहीं ना? करने, तो फिर प्रूव सर नहीं उनकी करने। साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो। ए बी बाई ए डी इक्वल ए बी बी सी सी, बाई डी ई। हाँ अभी सर देखो, फिर हमें वैल्यू पुट करनी है और रखना है, और बस ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई, ठीक है। अच्छा, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? ए ई की। ओके, मुझे ए ई की वैल्यू चाहिए। पहले तो देखते हैं, मेरे पास ए बी सी है, ठीक है। अच्छा, मुझे ए ई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ए ई, ठीक है, रुक जा रुक जा, मुझे वैल्यू चाहिए ए ई की। ए ई के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ए सी, ठीक है। क्या मुझे एसी की वैल्यू पता है? हाँ बिल्कुल, मुझे एसी की वैल्यू पता है, ठीक है। 5। अच्छा, बेसिकली दिस इज एसी, और मुझे रेशियो भी चाहिए ना, किसी का रेशियो भी तो चाहिए ही मुझे।
डायरेक्टली तो मैं निकाल नहीं सकता, तो दो ऐसी साइड देते हैं जो दोनों इसमें हो, ठीक है। ए बी बीसी की बाई वैल्यू पता है मुझे, बीसी की वैल्यू मुझे पता है, डी की वैल्यू मुझे पता है, नहीं मुझे डी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्या बोल रहे हो, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, रुक जा, बेसिकली ए डी डी नहीं निकाल सकते, ए निकाल सकते, एडी की वैल्यू मुझे पता है, हाँ एडी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट गिवन ही हुई है। सो यहाँ से एडी ले ले, एडी ले लेते हैं, अगर एडी लिया तो यहाँ से क्या आया, ए बी आया, ठीक है। अच्छा, ये पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे ए बी निकालने के लिए, 12 स्क्वायर प्लस 3 + 2 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 144 + 25 दिस बिकम्स इक्वल टू 169, तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ 169 13, ए बी 13 आ गया। नाउ ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ठीक है। मैंने बस पता है मुझे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि प्रूव करने का है, तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे जो चीज चाहिए थी ए ही चाहिए थी, एंड ए के अलावा और हर जिसकी वैल्यूज मैं देख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, वो सारे लिख दिए। ए सी की वैल्यू बताओ, ए सी इज 5, ए बी निकाला हमने 13, ए नहीं पता, ए डी कितना है, ए डी इज 3, ठीक है। सो ए इज 5 3 15/13, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। पर ऐसे दो ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन इंटेलिजेंट है, कहता बच्चे ने एक निकाल लिया तो क्या हुआ, दोनों निकालो, यस पता सर। चलेगा सही आंसर क्या है। अब डी निकालते हैं, अब मुझे डी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसमें, अच्छा मेरे पे तीनों चीजें तो आ चुकी है, लास्ट पेयर बस बचा है कौन सा, डीई, ठीक है। डीई, डी के साथ कौन सा आएगा, बीसी, है ना, डी के साथ क्या आएगा, बीसी आएगा। सो कोई भी रैंडम ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डीई, है ना, वो भी ले सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, दोनों में से कोई भी लोगे। अच्छा, ए बी कितना है, ए बी निकाला हमने 13, बी सी कितना है 12 है, ए डी कितना है, ए डी 3 है, डी कितना है, डी मुझे नहीं पता, डी मुझे निकालना है, ठीक है, डीई। सो डी कितना आया, डीई इज इक्वल्स टू 3 × 12 डिवाइडेड बाय 13, 12 3 36 डिवाइडेड बाय 13, डी क्या आ गया ये, तो बेसिकली पहला ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या सीखना है, जो चीज मैंने आपको इनिशियली क्लास में बताई थी कि अगर ढंग से ट्रायंगल्स के साइड्स लिखे हुए हैं तो कोरस्पॉन्डिंग निकालना बहुत आसान है, बट जो जिसके नीचे है उसको ट्रेस करो, ठीक है। यस ओके, लिखना है, लिख लो, सर, लिख लिए। जल्दी से लिख लो। सर मेरा सही हो जाता, मैंने 159 लिख दिया 169 की कोई जगह, नहीं, कोई और मैं नहीं, उसका रूट निकालने बैठ गया इतनी देर। कोई नहीं, जब भी कोई वियर्ड सा नंबर आए ना तो एक बार रीचेक करा सर करो। मैंने तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही कर। हाँ ऑब्वियसली, मतलब तभी तो मैंने भी डायरेक्टली लिख दिया, और याद हो जाते हैं, कुछ आप लोग को भी याद हो जाएंगे, जैसे आपने 3 4 5 करा वैसे ही अब याद रह जाएगा 12 5 13, तो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो याद हो जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अगली बार से 8:30 से क्लास रखूंगा। आज ही नहीं पढ़ी अगले महीने से, मैं बता रहा हूँ, आज ही पढ़नी नहीं वाली। कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। खुशी कह रही थी कि पढ़ाते नहीं है, मतलब बेसिकली तो पढ़ा रहे, तू भी बोला था ट्यूशन से पढ़ाते नहीं है ना, तो कहती स्कूल वाले पढ़ाते नहीं है तो पढ़ाते रहो, और कैसी है। सर वैसे जो आरसी है ट्यूशन में, वो आरसी बढ़ाना है? हाँ बेटा, आपके स्कूल की है। अच्छा सर, वो मतलब मुझसे ही पूछ रही थी ट्यूशन का। अच्छा अच्छा, ठीक है, नाइस। क्या? और सर खुशी कुमारी है ट्यूशन में? नहीं नहीं, कोई और खुशी है, तू नहीं जानता। नहीं सर, मेरी क्लास वाले भी यहीं पर। पता है मुझे, पता है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, और ये 2 बच्चे, यहाँ 3 बच्चे और है ऑनलाइन, 6 बच्चे ऑनलाइन। भाई पूरी क्लास ले आओ अपनी वजह। सर मानव रचना वाले किसी पे हाथ नहीं उठाते। हाथ नहीं उठाते मतलब ये किसी क्या पे बात हाथ है? नहीं उठाते। ये क्या बात है?
सर बाद में पता चलेगा ये सच क्या है। तुम लोग भाई, सर डन। इस बैच के बाद ना ब्लॉक कर दूंगा तुम लोग। सर क्यों? मैं कर भी दूंगा, ठीक है। और क्या, तुम पढ़ने आते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने में बेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद कोई मतलब नहीं है मुझे। डॉक्टर वाला रिलेशनशिप, जब तक डॉक्टर सर हो आपको गया प्रॉपर क्वेश्चन। ट्रीट करेगा, एक बार खत्म, रिश्ता खत्म, बाय बाय। दोबारा एक्सीडेंट में मर जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, ऑपरेट कर लेगा ऐसा तो क्या, तो तुम दोबारा फेल हो जाओ, आ जाना पड़ा क्या यार, ये डिफरेंस है ना फिर। निकाल ले क्या, 10th में फेल हुआ तो कभी दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। कोई बच्चा ये सोच रहा हूँ मैं फेल होकर दोबारा मेरे से पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई डू नॉट टीच। अगर तुम कह रहे हो 1 साल मेरे से पढ़ोगे फिर भी फेल हो जाओगे, मेरे लिए एम्बैरसिंग है यार, कैसी बातें कर रहा है। कोई फेल नहीं हो रहा है यहाँ पे, इन एनी केस 10th में कोई फेल नहीं होता, ठीक है। अगर 10th में फेल लेना बेंचमार्क है ना, तो कोई फेल नहीं होता, मतलब अब नहीं होता, पहले होते थे, अब सर करते तो पता नहीं, फेल तो वो होता है जो पैटर्न मतलब चेंज हो गया, अब करते तो पता नहीं। सर एक वर्ड ना पढ़ा वो होगा फेल ज्यादा ज्यादा। बट तुम सीरियसली पास होने आते हो यहाँ? मतलब स्कूल जा रहे हो, मानव रोशनी ऐसे स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो, and उम्मीद क्या है होने की, पास हो जाए, बस जिंदगी में पास होना है हमने। अच्छे लाने हैं नंबर। सर ऑनिक हमारे नेक्स्ट स्कूल करें? में है। नहीं ऑनिक हमारे में। नहीं, तो अभी आपने बोला कि एमआरआई स्कूल में जाते हो इतना फिर। दिमाग कभी क्वेश्चन पे लगा लेगा ना, जब भी टॉप कर सर जाएगा। तब से मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, खा दो। ले अब कर ले। क्वेश्चन कब आया? अभी जस्ट अभी। अच्छा, ए बी सी है एंड डी पैरेलल टू बी सी है, डी बना देते हैं जो पैरेलल टू बी सी है। बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी इज इक्वल्स टू 3/2 डी। अगर बी सी एक्स डी ई एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2x। ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी हमने लगानी है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिख रहे हैं, क्यों सिमिलर है, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों एंगल कॉमन, एंगल एंगल सिमिलरिटी। फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू साइड का रेशियो, बेसिकली DE अपॉन BC होल स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, यही प्रॉपर्टी पड़ी थी। सो डी क्या है, डी इज एक्स एंड BC क्या है, 3/2 एक्स, एक्स एक्स कट गए, इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर। सो इज इक्वल्स टू 4/9, ठीक है, इज यस इक्वल्स टू सर। 4/9। और ABC कितना दे रखा है, एरिया ट्रायंगल ABC एक P अपॉन, ठीक है, P अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इज 81, ठीक है। सो ये कितना आया, 9 9 81, 49, P इज इक्वल्स टू 49, 36, 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? सर मैंने गलती ये कर दी 81 को QP की जगह रख। कोई नहीं कोई नहीं, बोलो 2/3 के बाद समझ नहीं आया, अभी देखते हैं। सर ये मैंने यहाँ तक समझ आया, ठीक है। इसमें वैल्यू डालते हैं अब, DE की वैल्यू क्या है, x एंड BC की वैल्यू क्या है, 3/2 x, ओके। अगर ये लिख दिया मैंने तो मैं x x काट दूं, अब 1/3/2 आया, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2/3, ये 2/3 आ गया। अब इन सब का स्क्वायर चल रहा था इतनी देर से, स्क्वायर चल रहा था ना इसका भी, इसका स्क्वायर चल रहा था, तो इसका स्क्वायर कर दे, तो इसका स्क्वायर आया 4/9। नाउ एरिया ADE अपॉन एरिया ABC इज इक्वल्स टू 4/9। ABC का एरिया दे रखा है कितना, एरिया ADE अपॉन एरिया ABC इज 81 इज इक्वल्स टू 4/9। सो एरिया ADE इज इक्वल्स टू 4 into 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 9 81, 4 9 36। हाँ ठीक है, लिख लो बेटा, पोर्टल यूज करना स्टार्ट करो बेशर्मो।
दे दूंगा तुम्हें आईडी, प्लीज ये मत बोलना आईडी नहीं दिया। हाँ फिर जबरदस्ती थर्ड। बाय पोस्ट भेजूंगा आईडी, ठीक है। अच्छा फूल वूल सजा के उसमें, मतलब जो कहता है ना प्रॉपर लेटर के। मैं अच्छी बातें करता हूँ तो होम डिलीवरी स्विगी में भेज दे मुझे। मैं तुझे वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा दिन, मैं बता रहा हूँ। लिख लो जल्दी। अब समझ आ रहा है प्रूव करने का फायदा क्या हुआ, एमसीक्यू में कैसे आएंगे, ठीक है। यस सर। तो ट्रस्ट योर टीचर। सर वो तो है ही। हाँ तो प्रूव नहीं करना है, लेकिन पता होना चाहिए कौन से प्रूव होंगे। क्या ना ना, ये तो प्रॉपर क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। जोड़ने थे। सर हो गया नेक्स्ट माइनस क्वेश्चन। 3 साल क्या होंगे, अभी क्या चल रहा है 2021, तो 2018 में मैंने 12वीं करी थी, 2016 में दिया था मैंने 10th। हर साल लीक होते हैं, बस न्यूज बना दी इस बार। ऐसी तो नंबर आया मेरे। यार मेरे पास में हाथ में पेपर होता था, ठीक है, बट देखने का मन नहीं करा कभी। एक एक बात बताओ, ठीक है, पूरे साल तुम पढ़ रहे हो, फिर एकदम से पेपर से 5 मिनट पहले या फिर 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले तो पे एक पेपर आता है, ठीक है, कि ये है मतलब पेपर को क्या तोप चुप चला लोगे 1 मिनट में। नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो ये देख सकते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन आता है, एंड मान लो मुझे उसमें 4 क्वेश्चन नहीं आते हो, मैं पेपर से 1 घंटे पहले एंजाइटी ले रहा हूँ, जिसकी गारंटी भी नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर आए नहीं आए। क्यों डरना है, दे देंगे पेपर, 1 घंटे में कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ अगर बिजनेस स्टडीज वगैरह सब्जेक्ट होते हैं ना, जिसमें रटना होता है, उनका हो तो ठीक है, बुक खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, कभी नहीं आया वो पेपर से, हमारी किस्मत बेकार है। तो सर पेपर एसएससी वालों का मजे है। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ बेटा, पेपर लीक में जो भी बच्चा जाएगा ना, इतना कोई ड्रास्टिक फायदा होगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मतलब अगर 80 नंबर आने होंगे तो 82 आ जाएंगे, 83 आ जाएंगे, ठीक है। वो भी बोर्ड की चेकिंग ऐसी होती है ना, कि मेरी क्लास में एक बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता था, वो बोल ही नहीं पाया 12th तक इंग्लिश, ठीक है, उसके पता है बोर्ड में कितना है, इंग्लिश में 90, एंड एक अंग्रेजी पैदा हुआ था, ठीक है, उसको वो साउथ इंडिया से आया था, उसको हिंदी नहीं बोलनी आती, इंग्लिश ही बोलता था, उसके 70 नंबर आए इंग्लिश में बोर्ड में। कैसी बातें कर रहे हो तुम, कह रहे हो उसकी इंग्लिश बेटर है, तो बोर्ड की चेकिंग की तो बात ही मत करो। हमारे टाइम पे ना बिजनेस स्टडीज में सबको 95 बटे थे, मतलब हर दूसरे बच्चे से हम जाके पूछते कितना है बीएससी में, 95 कितना है, 95 कितना है, 95। एक मैंने 94 का अटेम्प्ट करा था, मैंने 95 94 का तो मैंने अटेम्प्ट करा था। कुछ भी हो रहा है यार, बोर्ड की चेकिंग में कुछ भी हो रहा होता है। हाँ कितनी बार पूछेगी, यहाँ पे हेडिंग लगा दूंगा, ठीक है, आशु चंद्रा कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। और पता सैड मुझे क्या लगता था, कुछ लोग खरीदते थे वो पेपर 1.5 लाख रुपए देके। हाँ एक्चुअली लोग लीक पेपर 1.5 लाख रुपए देके खरीदते थे, ठीक है, एंड देन वो सर पेपर सर कैंसिल हो सर गया। नेक्स्ट दोबारा हो रहा है, मजा आ गया यार। बैड। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओह ये आसान है, ये कर दो जल्दी से। सर मुझे इसका आंसर ए लग रहा है। ये लग रहा है, चलो एक और बच्चा बोलता है तो करेंगे। सर एक मिनट। सर मैंने बोला सर मुझे लग रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया अभी तक। अच्छा लग रहा है, यस सर, इंट्यूशन। मुझे भी कुछ लग रहा है, बताऊं। सर ये कैसे हो सकता है सर, पीटी 2 सेंटीमीटर और टीआर 4 सेंटीमीटर, जबकि पीटी ज्यादा लग रहा है मुझे। क्या नहीं, डायग्राम पे मत जाएगा, वैल्यूज पे जाओ। लग रहा क्या होता है, आंसर चाहिए मुझे, लगना नहीं है। सर आपने वो क्यों कर दिया, वो सर मुझको सारे क्यों का सही।
सर यही था ना? हाँ यही था यही था। सर मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आज का। मैंने एक पोर्टल का खुद सही कर दिया। हाँ ठीक है ओके उसको पता ही नहीं है। पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ पी क्यू आर, पीटी कितना है 2 सेंटीमीटर, टी आर कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा और मुझे क्या निकालना है, एरिया पी एस टी और पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में साइड कितनी है पूरी 4+2 है ना, 4+2 है। ये बड़े वाले ट्रायंगल में सिर्फ 4 थोड़ी है, 4+2 है, मतलब 6 सेंटीमीटर है। पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंड पीटी कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 ठीक सेंटीमीटर। है। तो अगर एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया अपॉन ट्रायंगल पी एस टी का एरिया क्या होगा, इन दोनों का रेशियो का स्क्वायर, है ना। सो 36 डिवाइडेड बाय 4 9। सो पी क्यू आर इज टू पी एस टी, ठीक है, पी क्यू आर इज टू पी एस टी क्या होगा मेरे पास, कौन से इसका निकाला पी एस टी कहाँ, तो पी एस टी छोटा है, ठीक है, पी क्यू आर बड़ा है। तो अगर एक छोटा ट्रायंगल, ऐसे 9 ट्रायंगल्स आ सकते हैं सिमिलर में, ठीक है। तो ये कौन सा रेशियो है, बी 1:9। जगबीर का आंसर बिल्कुल सही। सर आपने मेरे साथ स्कैम किया सर। सर जगबीर ने तो ए बोला था। यस सर। और फिर लेट का मैं दिव्यांश, अरे सर समझ आप जा यार, मजाक कर रहा था, सर आपने मुझे खामा खामा खुश कर दिया था सर सर। सर सर है ना। मैंने यश समझता है बात। सर ये डिसअपॉइंटमेंट सर बहुत बुरी लगी मुझे बहुत सर। खुशी। सर मैंने सर मैंने एक रिसर्च में सुना है कि ज्यादातर बी ऑप्शन से ही होता है। तो मैंने डीसीसी का एक वो टेस्ट खोला और सारे बी पे टिक करे और 6 गए, उनमें से 15 में से सही 6 गए। तूने जो रिसर्च पढ़ी है ना वो इतनी फ्लॉड है ना, इतनी अरे सर फ्लॉड है। सर बहुत लोग बोलते हैं बी ऑप्शन से ही होता है ज्यादातर ये टाइम। सुपरस्टिशन है, रिसर्च नहीं है, ये सुपरस्टिशन है। मैंने भी करा था एक बार, ये सुपरस्टिशन सुन के सारे भी करे थे, मेरे पता है कितने सही हुए, 50 में से 4, ठीक है। तो मुझे प्लीज तुम्हारी किस्मत हाँ ये सर था आपने बिलीव कैसे कर लिया इस बात पे? अब जब पेपर में एक भी आंसर ना आता हो ना तो कुछ भी करते हैं बच्चे, ठीक, कुछ भी बिलीव करते हैं। हाँ जिस बच्चे ने एक पेपर में सारे बी कर रखे होंगे ना उसको 0 दूंगा, ठीक है। सर आप दोगे क्या, मैंने पहले ही कर रखा था इस टेस्ट में। सर वैसे मुझे सर इसका ऑब्जेक्टिव का सर पैटर्न पता है, जो ये प्रैक्टिस सेशन वाला मुझे पैटर्न पता है कि कैसे आंसर आते हैं। पैटर्न स्टार्टिंग पता है, स्टार्टिंग तो ये क्या सर होता पक्का है? बी एक या सी बात आंसर से बताओ, होगा सर, जहाँ तक मुझे पता है बी या सी आंसर से होता है स्टार्टिंग। एक बात मुझे ऑनेस्टली बताओ, तुम जो इतनी मेहनत करते हो ये आंसर गेस करने में, काश इतनी देर अगर ये 1 मिनट क्वेश्चन पे लगा लो तो क्या पता सॉल्व हो जाए, मतलब मैं बस बोल रहा हूँ शायद सॉल्व हो जाए, क्योंकि पढ़ाई तो हम करते ही है सर शायद। सर सॉल्व करके बोल रहा हूँ, सॉल्व करके पता चलता है ना कि सॉल्व बी करने या के बाद सी। तुम्हारे पास गेस करने का टाइम होता है। नहीं सर मैं बता रहा हूँ उसका पता मैंने सॉल्व तुम्हारा नहीं करता पोर्टल का सर मैं। टेस्ट करा था, मुझे 1 घंटे के टेस्ट में 40 मिनट लगे थे कंप्लीट करने में, तुम पे टाइम कैसे होता है मुझे ये नहीं समझ आया आज तक। 40 मिनट में करा है मैंने वो टेस्ट। एंड फॉर रिलेटिव कि आप समझो कितनी बड़ी बात है, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ना 10 मिनट में सॉल्व करता हूँ, जो आपके आंसर की बनती है ना, आपके 2-2 घंटे के टेस्ट में 10 मिनट में सॉल्व करके उसके आंसर की बनाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इतना डिफरेंस है पोर्टल और उसके लेवल में, पोर्टल बहुत सर डिफिकल्ट है हमारे उससे। 11th में एक टॉपर था, वो आधे घंटे पहले क्वेश्चन पूरे करके आधे घंटे पहले सो जाता था। मेरे और एज में आके आप भी कर पाओगे, गिवन आप मैथ्स लेते हो, गिवन सर आप एक पढ़ते बात हो, बताऊं? गिवन आप यश की तरह दूसरे चक्करों में नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तभी होगा ऐसा। हाँ बोलो, सर नेक्स्ट भूल करें। गया। हाँ सर भूल गया, अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक थैंक गॉड। सर अब जाके तो है। याद आ गया, फिर भूल जा, क्वेश्चन करो। मैं सोच रहा हूँ हमसे ज्यादा क्लास में बोल रहे हैं ना, उसके टेस्ट में एक एक नंबर काटता जाओ। सर याद आ गया। याद आ गया, ठीक है, ओके नाइस। सर बोल। नहीं क्वेश्चन करो, समझ आ रहा है खुशी, खुशी स्पेशल शीट पे बैठ, बिल्कुल ही मतलब मूवी हॉल में ये सीट चाहिए होती है ना, कभी नहीं मिली आज, कभी नहीं मिली, एग्जैक्टली ये सीट चाहिए होती है, हमेशा एक कपल आके बैठ जाता है वहां पे, कभी वो सीट नहीं मिली।
सी है, ठीक है, अभी देख। लग रहा है क्या होता है तुम्हें, लगता क्यों है? ये कैसा इंट्यूशन है? मुझे मैथ्स में इंट्यूशन तो आया ही नहीं कभी। लग रहा है कि वो आएगा। सर मुझे लग ही रहा था कि सर सी ऑप्शन होगा। तुम लोग आइंस्टाइन हो भाई। लेकिन लोग पोर्टल पे ज्यादातर आंसर सी है। मैं सी। सर 20 बी by सी बी सी बी सी इसमें कैसे कर रहा है यार, मतलब तुझे मतलब मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ तो स्टूपिड समझ रहा है, एक्चुअली पता है वो कैसे कर। हाँ पता है, स्किप कर दे। मेरा हो गया 78। तो मैंने कहा ना, सी इज द मैटर। चलो नाइस, कराने की जरूरत है? नहीं ठीक है। सर, मैं बताऊं कैसे करूँगा? नहीं, खत्म। टाइम हो गया। एक्यूरेसी 100%। 6 क्वेश्चन करे हमने, शर्म आनी तो चाहिए। 6 क्वेश्चन। कितनी बड़ी बात है। सर मैंने क्वेश्चन भी नोट नहीं करा लास्ट वाला। कर लेना बेटा। सर मैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करता हूँ। 100 तो नहीं, चलो फेंक रहा हूँ, 50 तो करता हूँ। टेक वाले सर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, मैथ्स को छोड़ के मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। 1 घंटे में ज्यादा क्वेश्चन कर सकता तो क्या करे? सर पता नहीं। नहीं तो दोनों के लिए है ये तो। सर ट्रॉफी दे दो हम दोनों को, बांट लेंगे। बेटा ऑफलाइन है, ट्रॉफी दूंगा। नहीं सर, सोफा सर, दे दो। ट्रॉफी दोगे टॉफी दोगे? हूँ। यस सर सर। बाय बाय। सर आपने कहा था सोफा सर मंगाओगे अभी मेरे 3 मिनट तो पहले बचे। आ तो सही।